जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ कुछ मैथ्स के महत्वपूर्ण सवाल लेकर। आपके सामने मैंने ये स्लाइड पर लिखा हुआ है कि दोस्तों, संघर्ष का रास्ता सफलता की ओर ले जाता है। आज हम कुछ प्रतियोगी परीक्षा के मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। आपको दिख भी रहा होगा कि हमने क्वेश्चन पहला लिख रखा है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अभी पढ़ के। ऐसे ही आपको आगे भी इसी तरह के कुछ प्रश्न मिलेंगे, लेकिन हमारा थीम क्या है? मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक से वो क्वेश्चन लगातार नहीं है, अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और हम सॉल्व करेंगे। हमने देख लिया, अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है, रवि बैंक में प्रत्येक महीने 40 रुपए जमा करता है। 8% के साधारण ब्याज पर 5 वर्षों बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? दोस्तों, 4 ऑप्शंस भी दिए हैं। आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर भी भेज सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पे सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको पढ़कर, क्वेश्चन की भाषा पढ़कर आपको यह समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन एसआई सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसका सॉल्यूशन यहां से। क्वेश्चन में कह रहा है कि रवि बैंक में प्रत्येक महीने 40 रुपए जमा करता है। प्रत्येक महीने मतलब एक महीना में 40 रुपए की राशि जमा करता है रवि। 8% के साधारण ब्याज, रेट क्या दिया है? रेट दिया है हमें 8%। 5 वर्षों बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? टाइम हमें कितना दिया है? टाइम हमें दिया है 5 वर्ष। 5 वर्ष। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है अमाउंट। अमाउंट हमें हमसे पूछ रहा है कि हमें अमाउंट कितना मिलेगा वापस। तो अमाउंट में क्या होगा? अमाउंट होता है, अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। दोस्तों, हमें यहां पर क्या निकालना है? मूलधन निकालना है, उसके बाद ब्याज निकालना है। तब हमें इसकी प्राप्त, जो 5 वर्षों बाद इसकी प्राप्त धनराशि हमें मिल जाएगी। तो मूलधन हमारा कितना हो गया इस क्वेश्चन में? देखिए, मूलधन 40 एक महीने में जमा करता है, तो 40 एक महीने में जमा करता है। एक महीने में 40, 5 वर्ष, 5 वर्ष यहां समय दिया है, तो 5 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 60 महीने। तो इसका 40 से 60 का गुणा होके ये कितना आ गया? 2400। तो 2400 तो मूलधन हो गया। 2400 तो क्या हो गया? मूलधन। अब हमें ब्याज प्राप्त करना है। ब्याज, पूरे 60 महीने का ब्याज हमें कैसे निकालेंगे? देखिए, पूरा ब्याज, ब्याज हम कैसे निकालेंगे? ब्याज देखो, फर्स्ट मंथ का ब्याज कितना हो गया? फर्स्ट मंथ का ब्याज 40 रुपए पर TR%।
TR%, TR% 40 रुपए पर। सेकंड महीने का कितना हो गया? सेकंड महीने का 40, पहले महीने में 40 रुपए जमा करता है, तो दूसरे महीने में फिर से दूसरे महीने में 40 करेगा, तो टोटल अमाउंट दूसरे महीने में कितना पहुंच गया? 40 + 40 80, 80, 80 का TR%, 80 का TR% प्लस प्लस ये सेकंड मंथ की ब्याज हो गई, ये फर्स्ट मंथ की हो गई, तीसरे मंथ थर्ड मंथ की ब्याज निकालेंगे तो थर्ड मंथ की हो गई। पहले महीने में 40 रुपए, दूसरे में 80, फिर तीसरे में फिर 40 और ज्यादा पहुंचे, तो तीसरे महीने में राशि कितनी पहुंच गई? 120 पर TR%, 120 पर TR%, ये तीसरे महीने का। ऐसे ही हम आगे तक जाएंगे, आगे तक जाएंगे, और हमें 5 वर्ष का निकालना है। समय दिया है 5 वर्ष, समय कितना दिया है? 5 वर्ष। 5 वर्ष में 60 महीने होते हैं, तो हम सीधे 60वें महीने की ब्याज निकालेंगे। तो 60 महीने में धनराशि कितनी पहुंच जाएगी? धनराशि कितनी पहुंच जाएगी वो मैंने आपको बताया था, 2400 रुपए। तो 2400 रुपए, 2400 रुपए इंटू TR%, TR%, TR%। तो हम यहां से अब कैलकुलेट कर लेंगे ब्याज को। 40 इंटू TR%, टी कितना है? समय कितना है? 1 महीना। समय कितना है? 1 महीना। 1 महीना को 1 लिखेंगे। R%, R कितना दिया हुआ है हमें? 8%, तो 8%, 8%। लेकिन यहां पे हम दोस्तों एक चीज यहां पे नोटिस कर रहे हैं कि हमें ये वार्षिक जो रेट दिया है, हमें ये वार्षिक रेट दिया है। कैसा दिया है? वार्षिक। लेकिन हम महीने का रेट निकालेंगे, तो महीने का रेट निकालेंगे तो इस 8% को 12 से विभाजित कर देंगे, तो 1 महीने का रेट निकल आएगा। ऐसे ही अब हम आगे बढ़ेंगे, तो प्लस इसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो गया 80 गुणित TR%, मतलब यहां भी 1 महीने का समय दिया हुआ है, दूसरे महीने का समय दिया है, मतलब 1 महीने का। तो 1 महीने का R% मीन्स 8% बटे 12, 8% बटे 12। फिर से जगह कम पड़ रही है, ऊपर कर लेते हैं। दोस्तों 80 इंटू 1, ये हमारा इसका कैलकुलेशन हो गया। अब हम आएंगे आगे, तीसरे महीने को कैलकुलेट करेंगे। तीसरे महीने को कैलकुलेट करेंगे तो 120 का TR%, मतलब 8%, 8% बटे 12। ऐसे ही आगे तक जाएंगे और सीधे 60वें महीने का निकालेंगे। फिर 60वें महीने का हो गया 2400 इंटू 1 इंटू 8% बटे 12। दोस्तों इसे कैलकुलेट, इस टर्म को कैलकुलेट करेंगे हम, तो हम देखेंगे इसमें हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? 40 कॉमन मिल रहा है, और 8% बटे 12 ये भी कॉमन मिल रहा है। 8% बटे 12 ये भी कॉमन मिल रहा है। बचा क्या? इसमें 1 बचा, इसमें क्या बचा? 2 बचा, इसमें क्या बचा? 3, ऐसे ही अप टू यहां क्या बचा? 60। दोस्तों अब हमें क्या मिल गया? नेचुरल नंबर्स का सम। नेचुरल नंबर्स का सम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? कैसे कैलकुलेट करेंगे? लास्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म को 1 बढ़ा के लिखेंगे बटे 2, इसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं। और यहां पे ये 40 हो गया इंटू 8 बटे 12, इस परसेंट का भिन्न मान लिख देंगे 1/100। अब यहां से कैलकुलेशन हम कर लेंगे इसकी। यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा 12 से, ये हमारा 12 से ये कट गया 5 बार में, 5 से ये कट गया 20 बार में, 20 से ये कट गया 2 बार में, 2 से ये कट गया, और क्या बचा हमें? 8 और 61 बचा। तो हमारा ये ब्याज आ गया 8 × 8,
8 6 48। ये हमारा टोटल कुल ब्याज, कुल ब्याज आ गया। कुल ब्याज, कुल ब्याज कुल ब्याज जैसे ही हमें प्राप्त हुआ वैसे ही हम अमाउंट की वैल्यू यहां पे हम दे सकते हैं जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? अमाउंट। तो अमाउंट क्या था? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन की वैल्यू कितनी आई? 2400। ब्याज की वैल्यू कितनी आई? 488। इसे जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2888 अमाउंट। ये हमारा उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। ये अच्छा सवाल है दोस्तों, थोड़ा लेंदी हो जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेटिव सवाल है ये। अब हम अपना आंसर उसमें मैच कर लेंगे। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है देखेंगे। हमारा आंसर क्या आया है? 2888। 2888। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, जिसे नोट करना है वो नोट कर ले जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। इस क्वेश्चन को अब फास्ट करेंगे कैलकुलेशन, फास्ट। ए और बी ने किसी काम को करने में क्रमशः ए प्लस बी से 12 और 3 दिन ज्यादा लेता है, तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ट्रिक से इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक से बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। देखेंगे यहां सॉल्यूशन में क्या कह रहा है। ए और बी किसी काम को करने में क्रमशः ए से, मतलब ए और बी, ए प्लस बी से, माना हमने ये एक्स दिन लेता है किसी काम को करने में, ए प्लस बी एक्स दिन लेता है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी से 12 दिन तो ए ज्यादा लेता है, मतलब एक्स प्लस 12। यही तो कह रहा है सवाल। जब ए प्लस बी एक्स लेता है तो ए कितना लेगा? एक्स प्लस 12। बी कितना लेगा? बी 3 दिन ज्यादा लेता है किससे? ए प्लस बी से। तो बी कितना लेगा? एक्स प्लस 3। अब हम x का मान देखो कैसे निकालेंगे। x का मान हम ऐसे निकालेंगे, x बराबर अंडर रूट 12, इस 12 को यहां लिखेंगे और इस 3 को यहां लिखेंगे, तो ये x का मान आ गया अंडर रूट 36, x बराबर 6। तो a का मान यहां से हम निकाल लेंगे, x की वैल्यू 6 आ गई, तो इस 6 को यहां पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 6 लिखेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी, a कितने दिन में कर लेगा? 6 प्लस 12 18। तो इस प्रश्न का कौन सा उत्तर हो जाएगा? सी। ये इस तरीके के सवाल
इसी फॉर्मेट से सॉल्व होते हैं जो मैंने आपको बताया है। इस तरीके के सारे सवाल इस फॉर्मेट के जैसे सवाल क्रमशः बदल के, संख्या बदल के देगा आपको, अलग अलग संख्या बदल के दे सकता है, लेकिन इसका फॉर्मेट यही रहेगा। ट्रिकी शॉर्ट फॉर्मेट है। इसके बाद आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है।